हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। मेरे प्यारे बच्चों से आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो महादेव जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। महादेव जी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, वे सृष्टि के संहारक है, परंतु उनका सहार कभी विनाश के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए होता है। वे हमें खाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा है और हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। वे कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे कभी कुछ भी नहीं डराता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, जब तक तुम संघर्ष करोगे तब तक तुम सीखो, और जब तुम सीखो तब तुम जीतोगे। जो व्यक्ति महादेव जी की पूजा करता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव जी के पास है। बस उन पर विश्वास रखो और उनकी शरण में जाओ। वे तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। इससे पहले महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। ये रास्ता सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरा है। तुम्हें बस इस रास्ते पर चलना है और महादेव जी तुम्हारे साथ होंगे। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और उसके जीवन में खुशियां आती है, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। शिव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं जानता हूँ। तुम इतना तकलीफों से गुजरा है, तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना, तुम्हारी कारोबार में जो कमी चल रही है वो अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है। जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, तो हे बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो। तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888, इसे अभी टाइप करें। और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो तो उसके लिए अभी टाइप करे तीच। मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दे। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव, तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला भंड भारी है। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाए। मैं जान रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी, सपना तूने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है,
मेरे बच्चे, ये वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से काम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास यही है। तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जज अरद से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा। और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 2222 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन हैं बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कई नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। दर परिवर्तन ये डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए। वो आपको किसी नई जगह ले जा रहे हैं और ये अद्भुत होगा। डर को दूर भगाएं और उत्साहित हो जाए। एक नई शुरुआत करें। आपको श्री महादेव जी के निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कही वो स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। मुझे पता है कि ये कठिन है। यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। ये कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो तो टाइप करें 333। महादेव जी आपको वित्तीय परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं कि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वाद की शक्ति से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। उसी पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में। महादेव जी आप पर पूर्ण विश्वास है। ये आपकी की पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। ये आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, हाथ टाइप करें। अब आपका समय आ चुका है। आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और कि महादशा में आपको आध्यात्मिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। भले ही आपका मन आपके साथ ना हो, लेकिन अंदर से आप ये समझने लगते हैं कि लोगों की असली भावना क्या है। लोगों की ऊर्जा बहुत कुछ बयान कर देती है। आपके जीवन में एक महिला की ऊर्जा भी आ रही है जो शैतानी रज से भरी है। ये महिला डायन नहीं बल्कि पूरी चुड़ैल है। ये आपके और आपके पति पत्नी के बीच हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट। ये महिला जो डायन की तरह है, आपसे वो बहुत जलती है और आपके रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई है। वो इसे इस तरीके से करती है कि उसका नाम भी ना आए, लेकिन कांड भी हो जाए। उसने आपको भी भ्रमित किया है, जैसे कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगले ही पल वो अपना असली रूप दिखाती है। उसके झूठे जाल जो उसने बिछाए हैं, अब आप उन्हें समझने लग गए हैं। अब उसको बेचैनी हो रही है। वो किसी का सुखी परिवार नहीं देख सकती। ये पूरी तरह से शैतानी ऊर्जा से भरी है। उसके कपड़े काले होते हैं और उसके ऊपर एक काला कवर आता रहता है। उसके ऊपर जो शैतानी एंजल है वो हमेशा उसी के प्रभाव में काम करती है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे अंदर से दो आवाजें आती है, एक डेविल एंजल की और दूसरी डिवाइन एंजल की। ये सही है या गलत, तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है उसकी बात मानती है और उसी का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक फीमेल एनर्जी है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 8888 लिखकर इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें
ये महिला आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है और ये दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई है। इसके लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू जैसे उसके दिमाग में आता है वैसा ही बेवकूफ आना जादू करती रहती है। ये एक पागल महिला है, लेकिन यहाँ पर आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपने अपने इमोशंस के माध्यम से हमेशा प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है। अब भले ही आप ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको उनकी असली भावनाएं और इरादे पता है, फिर भी आपने उनके साथ बैड कर्मा नहीं किया है। आपने हमें गुण कर्मा ही किया और अच्छे कर्म करके आपने उन्हें छोड़ दिया, सोचते हुए कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और उसका फल मेरे ईश्वर देंगे। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है वहां कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं पनपते, तुलसी का पौधा भी वहां नहीं होगा। शैतानी ऊर्जा इतनी भारी होती कि वो हरियाली और सकारात्मकता को सूखा देती है। ऐसे घरों में ब्लैक एनर्जी होती है, वहां चमगादड़, बिच्छू और सांप बसेरा करते हैं। ऐसे घरों में बड़े बड़े मकड़े भी घूमते हैं, जहां डेविल एनर्जी होती है। आपने ये साइकिक झेला है, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा, भगवान सूर्यदेव और गुरुदेव पति की आशीर्वाद है। आपने इस नेगेटिव साइक को ज्ञान के साथ समाप्त किया है। आपने इन मूर्खों पर विजय प्राप्त की है जो खुद को विद्वान समझते थे। आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको ज्ञान, सफलता, नाम और शोहरत दी है। अब आप अपने ज्ञान और तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप उनसे झगड़ा नहीं करते, बल्कि सम्मान पूर्वक बात करते हैं, लेकिन आपने अपने ज्ञान से उन्हें हराया है। आपके ऊपर परमात्मा की पूरी आशा, आशीर्वाद है। अब नेगेटिव लोग आपसे डरने लगे हैं। सिर्फ वही लोग आपसे डरते हैं जो नेगेटिव है। जो अच्छे लोग हैं वे आपके टच में आते ही आपकी सकारात्मकता को महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। जो लोग नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेतों जैसी ऊर्जा को कैरी करते हैं, वे कहीं ना कहीं आपसे जलन महसूस करते हैं। वे लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर को बहुत ज्यादा जलन होती है। धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद आप पर बढ़ रहे हैं और इन लोगों को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि आप भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हैं और आप अब उन्हें नजरअंदाज करने वाले हैं, लेकिन उनका घमंड और ईगो उन्हें अंदर से खा रहा है, क्योंकि ये लोग झुकने वाले नहीं है। अगर उन्होंने नीच कर्म नहीं करने होते तो वे आपके साथ गलत क्यों करते। इस समय आपके पास जादूगर जैसी शक्तियां आ चुकी हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से कुछ भी बनाने में सक्षम हैं। आपके अंदर शेर जैसी ताकत और दहाड़ है और आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। आप एक खूंखार शेर नहीं है, बल्कि ऐसे शेर है जो केवल तभी अटैक करते हैं जब खुद पर बात आती है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ इतना सीधापन क्यों दिखाया। अगर आप चालाक बनकर रहते तो शायद वे भी आपके साथ सही रहते। ये लोग अब खुद की नेगेटिविटी में डूब रहे हैं। धीरे धीरे नेगेटिविटी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही है और ये टोटली नेगेटिविटी की गिरफ्त में जाने वाले हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिनके पीछे पैसा भागता है, जबकि आम लोग पैसों के पीछे भागते हैं। आप एक बिग मैनिफेस्टर हैं और आपके आकर्षण का केंद्र पैसा खुद बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं है। आपको अब भ्रम और ईगो के बीच का अंतर साफ दिखने लगा है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या भ्रम है और क्या ईगो। अब आपको किसी चीज का भ्रम नहीं रहता और आप किसी चीज में उलझते नहीं है। ईश्वर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस समय की स्थिति थोड़ी आपके खिलाफ है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि ये समय थोड़े समय के लिए ही आपके फेवर में नहीं है। इस समय में आपको किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता तो हमें केवल भगवान का नाम लेते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय जरूर आएगा। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। समय सबका आता है, आपका भी समय आएगा। और ये बस भोले बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने समय का इंतजार करें
अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें और खुद से प्यार करें। अपनी सेहत को अच्छा को सब्सक्राइब करे रखें, क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छे रहेंगे, फिट और फाइन रहेंगे और खुद को आराम देंगे, तभी आपके जीवन में और अधिक बेहतरी आएगी। अगर कोई आप पर ओवर प्रेशर डालने की कोशिश करे तो आपने वहां पर ना कह देना है भोले। बाबा कह रहे हैं कि ओवर बर्डन नहीं लेना चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं हूं, कभी शांत और कभी रुद्र वैसे ही बने रहे। जिसने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है वो अब अपने ही कर्मों में भस्म होने वाला है। यहाँ स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि जिसने भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वो खुद ही भस्म होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो 21 बार रोजाना जाप करे, देखिए कैसे ये भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी खुशहाल फैमिली में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी भस्म हो जाएगी। तो खुश रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे। अगर आप सफलता, नाम और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें पाना चाहता हूं लिखकर इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो समझ ले कि आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं, जिसकी प्रतिष्ठा को कोई मिटा नहीं सकता। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानता हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। ये बात आप सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन महादेव सब जानते हैं कि आप कितने परेशान हैं। अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय हो महादेव लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जो पवित्रता और दिव्यता है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सकारात्मकता आपके विरोधियों को कमजोर कर रही है। आपके आसपास के लोग आपकी दिव्यता और सकारात्मकता से परेशान हैं। आपके खिलाफ बहुत कोशिशें की जा रही है, आपको तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन वे सभी लोग बेवकूफ हैं। उन्होंने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी है, लेकिन अब वे खुद देख रहे हैं कि आप रुके नहीं हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी सर्वोच्च प्राथमिक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कई बार जिन लोगों पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो वही लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। वे तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। ये समय तुम्हारी परीक्षा का है और इस बार तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों और फरिश्तों की भी परीक्षा हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि ये जीत केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी दिव्य शक्तियों की जीत होगी। तुम जीत के बहुत करीब हो। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो भगवान प्रेम से हर जीव की उत्पत्ति करते हैं, वे अपने प्रिय भक्तों के दुख से अनजान नहीं हो सकते। जैसे कोई वृक्ष लगाने वाला उसे पीड़ा में देखकर खुश नहीं हो सकता, वैसे ही महादेव जी भी तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर खुश नहीं हो सकते। वे केवल अपनी प्रिय संतानों की कठिन परीक्षा लेते हैं ताकि ये संसार देख सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले हमेशा जीते हैं। महादेव जी कहते हैं, आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने के लिए आया हूँ। अपने मन के द्वार खोलो और देखो, तुम्हारे लिए अलौकिक दिव्य द्वार खुल चुके हैं। जब तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ो तो तुम्हारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। वर्षों से जो अभ्यास तुम्हें थका रहा था वो अब उत्साह से भरा हुआ एक आनंददायक अनुभव बनेगा। सीमित धन अब असीमित धन के स्रोत में बदल जाएगा और जो रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे वे फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। महादेव जी तुम्हें ये भी बताते हैं कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारे रक्त में एक नवीन ऊर्जा बह रही है जो तुम विचारों को प्रेरित कर रही है। क्या तुम्हें अपने घर में उस अलौकिक ऊर्जा का एहसास नहीं होता? वो ऊर्जा तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है और तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रही है। इस सूक्ष्म आनंद की तरंग को ध्यानपूर्वक महसूस करो। ये महादेव जी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और आनंद लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि
तुमने हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें वो प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई है उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तुम्हें किसी या नुकसान का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में धन और सुकून कितने महत्वपूर्ण हैं, चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है। महादेव अब उन पर सजा बरसा रहे हैं और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। ये उनके लिए असहनीय हो रहा है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए योजना बना रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचे, लेकिन उनके भीतर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफी ना मांगे, फिर भी वे तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महाकाली का कर्म चक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। वे है वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस तर्कशील और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखते रह जाते हैं। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो ये ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं कि वो दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो तो फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में चला गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए, लेकिन तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है, लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है, इसलिए
तुम्हें कभी भी छिन्न नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी विश्वास से भर देगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांति से बैठक विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही राह पकड़ ली है और अब इस राह को छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इस पथ पर डटे रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। महादेव जी कहते हैं, वे सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे थक कर हार मान जाएंगे, लेकिन तुम इस राह पर चलते रहोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा हाई वाइब्रेशन में ही रखेंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। ये सब एक तेज षड्यंत्र के रूप में होने वाला है और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से रर रहना होगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन तुम सतर्क रहो और अपने दिल की सुनो। लेकिन ये डिवाइन योजना का एक हिस्सा है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। नकारात्मक शक्ति काम करती है, डिवाइन उसे फेल कर देती है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करें, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है और डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो रहा है? ये तुम्हें अधिक खुश और सशक्त बना रहा है। मैं तुम्हारे लिए अपने असीम प्रेम से प्रसन्न हूँ और उस प्रेम से हम दोनों को मिलने वाली खुशी मुझे आनंदित कर रही है। यहाँ तक कि जब मैं चुप रहता हूँ, तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे दिल में फुसफुसाता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और विश्वास के साथ सुनते हो, तो तुम उस गहरे प्रेम का एहसास कर सकते हो जो तुम्हें भावुक कर सकता है। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनने के लिए जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस उस शांति में खोजो जहां तुम्हें सुनना है और तुम मेरे प्रेम की गहराई को समझ पाओगे। इस शांति में स्थिर रहो और महसूस करो कि मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर आराम कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद दे रहे हैं, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को फिर से जीवंत कर देंगे। जब तुम दुनिया में कदम रखते हो अपनी मुस्कान के साथ, मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, क्योंकि ये मुस्कान हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बनी रहेगी। हर चुनौती का सामना विश्वास और साहस के साथ करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद बाद इंतजार कर रहे हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, जो लोग दूसरों को मानसिक रूप से तोड़ने और उन्हें लाचार बनाने में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर किसी को मानसिक रूप से तोड़ा जाए तो वो इंसान असहाय हो जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लाचार बनाने की उनकी योजना असफल रही। उन्हें तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें अकेला करने की कोशिश की, ताकि तुम उनके नौकर बनकर रहो। वे चाहते थे कि तुम एक ऐसे रोबोट बन जाओ जो उनके हर आदेश का पालन करे, लेकिन तुम उनके जाल में नहीं फंसे, क्योंकि उस समय तुम्हारे साथ डिवाइन लर्निंग चल रहा था। परमात्मा का दिव्य ज्ञान तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा था और तुमने उस ज्ञान को प्राप्त किया। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें उस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा गया था। तुम्हें की ओर से हर पल दर्शन मिल रहा था और इसी कारण तुम उनके बुरे इरादों से बचा गए। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का समय है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने विश्वास और साहस को बनाए रखो। हर चुनौती के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है और तुम उस आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जिन चुनौतियों का सामना तुम कर रहे हो, वे कई बार तुम्हारी गलतियों का परिणाम होती है,
जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है, इस व्यक्ति ने उधार के पैसे ले एक काम शुरू किया, जबकि उसे इंतजार करना चाहिए था जब उसके पास अपने खुद के पैसे होते। ये एक बड़ी गलती थी और इसी वजह से अब वो परेशानी में फंस चुका है। महादेव जी कहते हैं, ध्यान रखना, जब भी तुम किसी कार्य में पैसा लगाओ तो वह तुम्हारे अपने हो। उधार के पैसे से काम करना तुम्हें कठिनाई में डाल सकता है। अब ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या करे, क्योंकि ना सिर्फ उसका काम अधूरा है, बल्कि जिनसे उसने पैसे लिए थे वे उसे अब बुरा भला कह रहे हैं। ये व्यक्ति लगातार लोगों की नजरों में गिर रहा है और उसकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है, धैर्य और समझदारी से काम लेना सीखो। तुम्हारे जीवन की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं क्योंकि तुम अपनी चिंताओं में उलझे हुए हो, लेकिन घबराओ मत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे की शुरुआत होने वाली है। महादेव जी कहते हैं कि शीघ्र ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं और तुम एक सत्य का सामना करोगे। वे इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं हुई थी अब आसानी से पूरी होंगी। महादेव जी की महिमा तुम्हारे जीवन में बरस रही है और तुम्हारे सपने साकार होने के मार्ग पर है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी सभी बाधाएं और समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन की कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे और तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। अब तुम अपनी यात्रा में बहुत आगे तक जाओगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और ये समय तुम्हारे लिए सफलताओं और खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्धि और सुख से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति है। तुम्हारे हाथों में दिव्य हीलिंग का पहाड़ है और तुम में एक विशेष आध्यात्मिक क्षमता है। यदि तुम महिला हो तो तुम बेहद सुंदर हो और यदि पुरुष हो तो बेहद स्मार्ट और आकर्षक। तुम डिवाइन के अत्यधिक करीब हो और एक सुप्रीम प्रोटेक्शन के घेरे में हो। महादेव जी तुम्हें बताते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। जो भी धन की कमी तुमने महसूस की थी वो अब पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया अध्याय खुलने वाला है। महादेव जी तुम्हें ये भी सलाह देते हैं कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। वे फिर से को समझता हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और उद्धार करूंगा। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। ये अटूट आस्था और विश्वास का क्षण है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे दिल में आशा और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा मत होने दो। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लायक करो। महादेव जी कहते हैं तुमने इंतजार किया है, रोए हो, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां आएंगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं वहाँ जाऊंगा, भले ही ये वो जगह ना हो जहाँ मैंने यम योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहां आपको शुरू किया था वो स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत योजना है। ये आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की थी। अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं है। अपनी बुराई से मम करो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं।
जितना मैं सोच सकता हूँ। उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। वो हमेशा वहां थे जब मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है, हमेशा वहां रहने के लिए। भगवान का शुक्रिया मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वे हैरान रह जाते। आपने हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार दिया है। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी है। आपके प्यार और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं है, आप पूर्ण है। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आप कह रहे हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपके लिए हर हरा रहे हैं। आपको जिस पैसे की आवश्यकता है वो आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा करें। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम, राम और शक्ति प्रदान करेगा। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी से जुड़े। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े और शक्तिशाली हैं। वो आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़े हैं। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध और दिव्य अनुभवों का वादा करता है। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी आपको बीमारी से बाहर निकालते हैं। आपके पास वो ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने आपको नुकसान से बाहर निकाला। ये दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति मिली और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में विजय दिलाई। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको वो मिला जो आपको चाहिए था। अब आप दूसरी ओर धन्य है, समृद्ध है और पहले से कहीं अधिक मजबूत है। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूँ? यदि भगवान ने आपको बचाया था तो वो आपको अब भी बचाएंगे। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वो दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखें कि आप ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा संरक्षित हो रहे हैं। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ है और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप नदी की धारा के विपरीत नहीं जाते, बल्कि आप उसके साथ बहते हैं। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जो अभी बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय ने आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस संसार में कुछ भी संयोग से अगर आप शिव जी का संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद नहीं होता, सब कुछ संरक्षण और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। यहाँ 5 चीजें हैं जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। महादेव जी से प्रार्थना करें कि वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वहां ले चले जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, यदि मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे ये विश्वास करने में मदद करें कि आप मेरी जरूरतें पूरी करेंगे। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे वो शांति दें जो केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। प्यार के लिए पूजा करें।
भगवान मुझे प्यार करने में मदद करें, जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टिप्पणी करें। ईश्वर आपके महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता पिता ने आपके भौतिक शरीर को बनाया, वैसे ही महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उनकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि ये तुम्हें चोट पहुंचाए, मैंने इसे अपने घायल हिस्से पर अनंत अंत काल के लिए रख दिया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब है। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटेंगे। जो कोई भी इसे अभी देख रहा है, उसके लिए मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि 2025 में आपको और भी यदि आशीर्वाद प्राप्त होंगे। ये वर्ष आपके लिए भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा होगा। भाग्यशाली समय अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी, जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो रात के 1035 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा शिव जी का संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो। सामने लेकर के आऊंगा। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चा, क्योंकि आज का ये दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है, जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वो मैं तुम्हें पूर्णतः है बताऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सब सभी का प्रमाण, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे, जिससे तुम्हें होना नहीं चाहिए था। आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे पास चलकर आया हूँ, तुम्हें आश्वासन देने के लिए। एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहे, सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है, अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारी डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोच रहे जाओगे। मेरे बच्चे, यह शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है। इसका तरीका थोड़ा अलग है या एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला देगी, तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय वाला होता है वो पहले से ही बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरी बात हो अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य बताऊंगा, वो सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी, जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा मेरे बच्चे, या जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के एक एक पल से छोड़कर निकल गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि कि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज प्राप्त हुई है, कुछ सीखने मिल रहा है, कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही है, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसे देखा करके जो वापस जा रहे हो। या तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है, मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझता हूँ, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है।
जिसको जहां पर सीखना होता है वहीं पर बस एकता है, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना। तुम आगे एक बहुत बड़ा आदमी बनकर तरक्की करोगे यदि तुम अपने आप में, अहंकार में डूबे रहोगे। तुम ये सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ये सब कुछ करने में संभव हो कर सकता हूँ, जैसा मेरे लिए आप पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन को व्यथित करती है, और ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती है। एक ऐसी ऊ जो तुम्हारे जीवन की सरोज भाई इकाई होती है और तुम्हारे उसे मूल आधार को प्रस्तुत करती है, जहां पर तुम्हारी शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, क्या तुम आज अपने अंत आत्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, वो सब सही है? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? नहीं। यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूँ और समझने के लिए ही आया हूँ। अब तुम्हारा क्या मन है, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात है सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार होगा? तुम्हारे पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है, और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जो भी भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें मैं मार्ग की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तूने कभी भी जाने जाने में कोई गलती कर दी है और उसका तुम्हें पछतावा होते है तो वो गलती माफ हो जाते हैं, क्योंकि तुम अनजाने में गलती की थी। और जो मनुष्य गलती करने के बावजूद उसे स्वीकार होता नहीं है, उसकी गलती दंड का समान होता है और उसे उसकी सजा भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो गया हो तो अभी टाइप करे 7 और 6 महादेव तुम्हें गलती का माफी दे देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है, इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इसे पूरा जरूर देखें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से सफल की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है। आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब ये आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वो मिल गया है तो वो हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है, 333 टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूँ। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती है वो मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही है, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि ये समय आसान नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी है, जी भी आप सामना कर रहे हैं, स्वयं भगवान आपके साथ है। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरी मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूँ।
जो मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे जीवन में आप निरंतर उपस्थिति है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ये टाइप करें, मेरे बच्चे मनुष्य के अपने कर्म ही हैं जो अपनी नियति को कुछ बादल सकते हैं। आप पैसे से अपने भाग्य को नहीं बादल सकते हैं। यदि आप अपने भाग्य में लिखी चीजों को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, कभी भी मन में पैसों की लालच मत रखना। भले ही पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुख, चैन और परेशानी मुक्त जीवन। यदि तुम अपने जीवन में अपना परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो तुम्हें पैसों की चिंता छोड़ना होगा। जीवन में पैसा आता जाता रहता है। तुम पैसों देखकर हर मूल्यवान चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन अपने चैन, सुख, दुख, परेशानी, शांति नहीं खरीद सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी पैसों से अच्छे कर्मों को खरीद नहीं सकता है। तुम्हारे अपने कर्म जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगा, और वही सत्कर्म तुम्हारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, अक्सर हम सोचते हैं कि आज हमारे पास यदि बहुत पैसा होता तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा ये सोच गलत है, क्योंकि पैसे ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें परेशानी मुक्त जीवन जीने के लिए पैसे की चिंता को छोड़ना होगा। कभी कभी मनुष्य ये भी सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है। मेरे बच्चे, संसार में यदि कोई मूल्यवान चीज है तो वो है समय। इसलिए समय को जाने मत दो। अभी से तुम अपने लक्ष्य के ये काम करना शुरू कर दो। यदि तुम अभी काम नहीं शुरू करते हैं तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत देर हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हें कभी सफलता मिले ही ना। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते कर्म करना शुरू करो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे पर, परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे ये 3 दुर्लभ जीत प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी किसी अनोखी चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज, सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज, व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज, ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। ये 3 दुर्लभ चीज मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं ये कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेता हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वो इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान मान्य है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, ये बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनके सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब अवश्य ही करें,
क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को यत किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में वो अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पड़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पना किए थे तुमने, सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, जो रहा तुम चुनो वह रहा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में मैं ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही है। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है? कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है? तुम्हारी मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि ये कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुख अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है। किसी एक चीज तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूँ, परमेश्वर कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब मेरे वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में हूँ और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूं। आज गाँव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करे। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जी का आरंभ कर दिया है। तैयार हो। एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओ। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। मेरे बच्चे, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ सदैव रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वो अन्याय तुम्हारे ऊपर करता रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उजना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर
मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे मुझे तय, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है, अब वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे, अगर आप पर नए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन ये पता चल जाएगा उसे दिन तुम्हारे पैर पड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ देखता हूँ और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूँ, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हो। तुमने इतने दिन से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है, और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहाँ आशीर्वाद विकृति प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वो देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो जो कुछ भी उसने तुम्हें दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दी है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रभु सब जानते हैं अभी किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दिया है, उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, और यही भूल इंसान करता है। वो केवल दुख में अपने भगवान को याद करता है, सुख की छत पर उन्हें भूल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, किंतु तू ऐसे नहीं हो। तुम सदा मुझे याद करते हो, मेरा नाम लेते हो, और यही बात तुम्हारी सबसे अलग है। और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। प्रिय बच्चे, आज जो सह नहीं पाओगे, मात्र 3 घंटे बचा है। ये संदेश रुपए वीडियो को शुरू से अंत तक यदि नहीं देखा तो तुम्हें बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला बिखर जाते हैं। मेरे बच्चे, अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है, इसीलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, शिव जी का संदेश करने के लिए जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि ये मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर, संदेश को लाइक करके चैनल जी का संदेश को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रायोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कितना चल और धैर्यवान है। मेरे बच्चे, मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो 888 लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कमतर नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो? तुम ये भूल गए हो समाज के लोग
तुम्हारे मित्र तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में ये डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वो पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तो तुम्हारे साथ चल रहा है, तुमसे चल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल सब मन के छल्ला में मत आना, ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ का विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगाभ्यास से प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है, सुख के प्रकार से दुख का अंधकार हटाने वाला है और तुम्हारा बेकी मनोकामना पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। शिव जी का संदेश, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है, तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम ये सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा न मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहाँ पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, मेरी इस संदेश को अब भी लायक कीजिए और अपने में बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु है। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बातों को समझो। यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करना है तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल करने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो हासिल जरूर होगा। इसीलिए धैर्य रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। मेरे समझ में कई सारे लोग हैं जो तुम्हारा सफलता देखकर जलते हैं। जो तुम्हें गिराना चाहता है वो तुम्हें नफरत करता है। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें बस अपने कर्म कर जाना है और अपने सफलता को प्राप्त करना है। जब तुम्हें सफलता मिल जाएगा तब जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं वो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं वो तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारी, जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हुजूरी करोगे तो मेरे बच्चे, तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में
ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी। भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कदर नहीं है और ना ही वो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो तुम इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में कोई सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखा है, तुम खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता में मत पड़ो, अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। और लक्ष्य में नेतृत्व करने समय इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि जिस कार्य को करने में तुम्हें ये पूर्ण विश्वास हो कि हाँ, तुम उसे कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो, तुम्हारा हर बदलाव देखने को मिल, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कष्ट भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। तुम्हारा प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वो तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोग ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति क्या खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे बरसों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी मेरे। यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ की किया है, बहुत से लोग के साथ उसने ये छल किया है और वो सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वो तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वो तुमसे बहुत जलता है। वो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वो भी मुझे याद है। पहले तो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारा मित्रता हो गई, उससे जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया कि मुझे सब पता है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारा पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 333 अंक टाइप करो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिवशंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। न गोविंद हाँ मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे।